हरियाणा बुढ़ापा पेंशन घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब सीबीआई करेगी बुढ़ापा पेंशन घोटाले की जांच। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। साल 2011 में कैग की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था और 13 साल पुराना ये मामला है। अब इस पर सीबीआई जांच करेगी। आपको बता दें कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में और ये घोटाला सामने आया था। अब कैग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि घोटाला हुआ है, करोड़ों का घोटाला इस पर हुआ है। 2011 में कैग की रिपोर्ट सामने आई थी। अब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करेगी। और दूसरी तरह के थे जो कि अंडर एज थे, कोई 40 साल का था, कोई 50 का था, उसको 60 का दिखा के जो है पेंशन लेते रहे। दो तरह की कैटेगरीज थी। या फिर तीसरी कैटेगरी ये थी कि जिनको और सोर्सेज से गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही थी ऑलरेडी, जो कि एलिजिबल नहीं थे इसको बुढ़ापा पेंशन लेने के, वो भी ले रहे थे। तो इस बारे में जो है पिटिशनर राकेश बेंस ने जो है ईडी को, सीबीआई को और हरियाणा गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि भाई ये पूरे हरियाणा में स्कैम हुआ। इस बारे में मैं आपको बताऊं कि सीएजी रिपोर्ट भी आई थी। कैग ने भी खास तौर से कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन कैग की रिपोर्ट पे भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमने भी जो है कैग की रिपोर्ट को सरकार को भेजा, तब कोई कार्रवाई नहीं, तो हाईकोर्ट में हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए केस डाला था हाईकोर्ट में जो है। तो पिछली डेट पे जो है, लास्ट डेट पे जो कोर्ट ने एफिडेविट मांगा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के शत्रुजीत कपूर जी से और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कि वो बताएं कि इसमें अभी तक जो है 2011 से लेके 2011 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, 2011 से लेके अब तक 23 तक क्या किया और वो कौन से अधिकारी थे जो पोस्टेड रहे, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी इसके ऊपर कार्रवाई करना। ये सारी डिटेल जो है हाईकोर्ट ने मांगी थी। आज जो है दोनों के एफिडेविट आए, इस एंटी करप्शन ब्यूरो का भी आया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी एफिडेविट आया, जिसमें बड़ा ही शॉकिंग डिटेल्स निकल के आए हैं कि कई करोड़ों रुपए जो है, अभी भी 7 करोड़ से ऊपर का पैसा जो है वो रिकवरी पेंडिंग है। 4 करोड़ रुपए ही अभी जो है रिकवर हुआ है इनएलिजिबल बेनिफिशियरी से, जो कि उनके अनुसार, हमारे अनुसार इससे भी कई गुना ज्यादा जाता है। और इसमें आया कि कम से कम जो है 10-15 आईएएस जो पोस्टेड रहे इस दौरान जो है, जिनकी जिम्मेवारी बनती थी कि इनका डिपार्टमेंट की कार्रवाई करना या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाना, एक भी एफआईआर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दर्ज नहीं हुई। सारी 420, 467 से 468 में करके इन्होंने जो है मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। आज जो है हाईकोर्ट ने मामले को जो है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए रेफर किया है कि, और वो रिपोर्ट जो है सीबीआई हाईकोर्ट में सबमिट करेगी नेक्स्ट डे। इसमें पिटिशनर कौन थे जब कैग की रिपोर्ट आई, या कौन थे पिटिशनर? इसमें जो है राकेश बेंस हैं कुरुक्षेत्र से, शाहबाद से, तो जो किसान नेता भी हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट। पूरे हरियाणा में मामला था? ये पूरे हरियाणा में। टाइम बाउंड है ये जो इंक्वायरी? हाँ, ये जो है 4 वीक्स ना 8 वीक्स का टाइम दिया है कोर्ट ने। उसके बाद जो है सीबीआई रिपोर्ट फाइल करेगी हाईकोर्ट। तो अब सीबीआई इस पूरे मामले पर जांच करेगी। 2011 में कैग की रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा हुआ था। चलो इसी पर आप बातचीत करेंगे। मनीष खटाना जो कि कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, क्या कुछ कहेंगे आप? सीबीआई पेंशन घोटाले की जांच करेगी। जब ये घोटाला हुआ था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी सर, और 2011 में इसका खुलासा हुआ। कांग्रेस सरकार के दौरान ये घोटाला, इसके साथ साथ आपको याद होगा संजीव चतुर्वेदी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते थे और उन्होंने उस वक्त मनरेगा का घोटाला उजागर किया जी। तो उसमें तो हुडा साहब ने बजाय जो दोषी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के संजीव चतुर्वेदी साहब को ट्रांसफर करवा दिया। तो कांग्रेस सरकार के दौरान जितने घोटाले हुए हैं इनका जिक्र तो हम लगातार करते रहते हैं। हमने कई बार बताया, मैं तो बार बार बोलता हूँ, बुढ़ापा पेंशन के अंदर जिस तरह से उन लोगों के नाम पेंशन जाती रही, जो लोग। चलिए अब ये मानकर चले अत्रे जी अब कि पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ने वाली है। स्वाभाविक है, देखिए जांच जब होती है और खास तौर पे जब कोर्ट की जानकारी में जांच होगी तो निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसमें जितने लोग भी सम्मिलित हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होना सुनिश्चित। ठीक है, मनीष जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ कहेंगे? 3 तरह के घोटाले होने का अनुमान है और ये कहा जा रहा है कि खुलासा इस पर बड़ा हो सकता है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, ये बीजेपी का कहना है। ये करके फिर चाय बना लेंगे। देखिए, सांच को आंच नहीं है। जो घोटाले की मेरे भाई बात कर रहे हैं, 2011 का जो घोटाला ये बता रहे हैं,
और जिस तरीके से 12 साल बीतने के बाद आज हाई कोर्ट का जो संज्ञान आया है और हाई कोर्ट ने सीबीआई को जो रेफर किया है, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन 12 साल से सरकार कहाँ सो रही थी? 12 साल में सरकार का, इसका मतलब सरकार की मुस्तैदी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, जब अब 2024 का इलेक्शन सर पर है, जब पूरे हरियाणा में हुड्डा साहब की लहर चल रही है, जब पूरे हरियाणा में लोग हुड्डा साहब के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, उस विकास को याद कर रहे हैं, उस भाईचारे को याद कर रहे हैं, उस प्रति व्यक्ति आय निवेश और प्रति व्यक्ति आय को याद कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार इतने साल तक क्या कर रही थी, लेकिन जब ये घोटाला हुआ उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी सर, तो कांग्रेस के रहते कैसे घोटाला हो गया? फिर जब ये घोटाला हुआ या घोटाला नहीं हुआ, वो कोर्ट संज्ञान में लेगी। दूध का दूध और पानी का पानी तो कोर्ट कर देगी। लेकिन तो क्या हुड्डा साहब की मुश्किलें बढ़ेंगी इससे? सरकार कहाँ सो रही थी? पिछले 12 साल से सरकार कहाँ सोई हुई थी? तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रवैया है वो साफ दिखलाता है कि सरकार की जो मुस्तैदी है वो किसी भी काम में पूरी नहीं है। आज जब इलेक्शन है, जब हुड्डा साहब की हवा हरियाणा में चल रही है, तो जानबूझकर ऐसे मुद्दों को बिल्कुल। प्रवीण जी, मनीष जी, मैं निवेदन करूंगी बने रहेगा हमारे साथ। राकेश बैस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो याचिका करता है। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि काफी समय बाद, 13 साल बीत जाने के बाद, अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? 2 महीने का वक्त सीबीआई को दिया गया है। देखिए, ये घोटाला एक बड़ा घोटाला था। कैग की रिपोर्ट में हमने इस घोटाले की शिकायत की थी, और बड़ी बात ये रही कि इस सरकार में जब रिकवरी हो चुकी है उनको भी बचाने की कोशिश की गई। इसको लेके हम जो है वहां गए जी। हमने हाई कोर्ट में कहा कि देखिए, जब उससे रिकवरी हो चुकी है चोर से, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो आज मामले को गंभीरता को देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामला सौंपा है। चलिए, 13 साल का वक्त लगा है, काफी लंबा समय है राकेश जी। जी, 2011 में जब कैग ने खुलासा कर दिया था कि ये करोड़ों का घोटाला है, तो इतनी लंबी 2011 में कैग ने रिपोर्ट की, और हमने जो शिकायत की थी 2015 में। 2015 के बाद 2017 में उनको बचाया गया। बचाने के बाद 2017 में हम हाई कोर्ट में गए थे। कैग की रिपोर्ट का हमने जी 2017 में हम हाई कोर्ट में गए थे, और 2017 के बाद हमने एक माननीय हाई कोर्ट के सामने रखा। देखिए कितना बड़ा घोटाला जिसको सरकार छुपाना चाह रही है। ठीक है, तो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार किसे मानते हैं? कौन बचाने की कोशिश करता रहा? इतना वक्त आखिर लगा है, तो ये बचाने की कोशिश करते रहे अधिकारी जो मिले हुए हैं, जिनको बराबर का हिस्सा जाता था इनमें। जी, अब सीबीआई अगर जांच करती है तो क्या उम्मीदें हैं? 2 महीने का वक्त सीबीआई को मिला है। देखिए, ये एक अच्छी, ये कहूंगा कि आधा केस तो हम जीत चुके हैं। ये माननीय हाईकोर्ट ने माना कि इसमें कार्रवाई नहीं है, सरकार ने बचाव पक्ष रखा है, सरकार ने दोषियों को बचाने की कोशिश की है। ठीक है राकेश जी, एक आखिरी सवाल, ये 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, अगर ये 2 महीने में सीबीआई इस पर जांच करती, रिपोर्ट अपनी सौंपती है, तो क्या हुड्डा साहब की मुश्किलें बढ़ेंगी इससे? नहीं, चलिए हुड्डा साहब की क्यों, और इसके बाद तो लंबा टाइम जो है बीजेपी की सरकार रही। लंबा टाइम बीजेपी की सरकार रही, हुड्डा साहब रहे। यानी कि कोई भी सरकार हो, जनता के पैसे को माल पीने के लिए बराबर की हिस्सेदारी होती है सभी की। बड़ी हमने एक लंबा टाइम जो है इसका संघर्ष किया, इसको लड़ा, इसको कोर्टों में बार बार रिकवरी दिखाई कि देखिए इनकी रिकवरी हो चुकी है, उसको बचाया गया, और सारी बातें रखी है, तो उस पर माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। ठीक है, प्रवीण जी, मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। प्रवीण जी, देखिए सरकार दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है इस पर। शायद प्रवीण जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ कहेंगे? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, अभी प्रवीण जी ये कह रहे थे कि इतने सालों तक क्या कांग्रेस की सरकार सोई हुई थी? मैंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिनके कार्यकाल में शराब घोटाला, माइन घोटाला, धान घोटाला, जो कोरोना में भी नहीं रुके, जिनके जो अपने आज तक घोटालों को, जिनकी एसआईटी बैठी थी उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाए, जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन, जो हरियाणा के हितों को ठगबंधन इन्होंने ठगा है हरियाणा के लोगों का, जो उस बारे में नहीं बोल पाए, वो आज कह रहे हैं कि उस टाइम हुआ था। वर्तमान की बात कर ले, भूतकाल 10 साल 12 साल वो तो कोर्ट में चला गया, वो तो कोर्ट संज्ञान लेगा। जो जो एविडेंस जैसे जैसे आएंगे और जो शामिल है, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, वो तो जो होगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन
पिछले 10 साल 12-13 साल के कार्यकाल में जो हुआ, जितनी ये लेट लतीफी हुई, उसका जिम्मेदार कौन, कांग्रेस या बीजेपी? और जो बीजेपी के कार्यकाल में घोटाले हुए, कोरोना काल में जो शराब घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाले हुए और दुनिया भर के जो घोटाले हुए, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगी? उसकी भारतीय जनता पार्टी लेगी या जेजेपी लेगी? तो दोनों में से कौन सी पार्टी उसको लेगी, या दोनों मिलकर उसकी जिम्मेवारी लेंगे? तो मेरे अत्रे साहब ये भी बता दें। और कौन से घोटाले की जांच आज तक भारतीय जनता पार्टी ने करके बता दी क्लियर, किसको क्लीन चिट दी वो बता दे, और किसके ऊपर क्या एक्शन लिया वो बता दे। तो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन का दौर है, इसलिए जानबूझ के इस तरीके की बातें फैलाई जा रही है। बाकी जो चीजें कोर्ट में है वो चीजें सामने आ जाएंगी। 2 महीने का कोई लंबा कार्यकाल तो है नहीं। ठीक है। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अगर 2 महीने में सीबीआई की रिपोर्ट सामने आती है और उसमें कैग की तरह ही वो रिपोर्ट होगी, अगर 2011 में घोटाला हुआ, अगर ये रिपोर्ट होगी तो किस तरह से आगे की प्रक्रिया होगी उसके बाद? देखिए, हमने तो अपनी बात कोर्ट में कह दी है और कोर्ट ने फैसला लेना है। और कैग की जो रिपोर्ट है, जो सीबीआई की जो रिपोर्ट आएगी, उसमें हमें लगता है कि एक अच्छी जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं इस बात को लेके। और जब कोर्ट में रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद भी देख लेंगे कि क्या मामला पूरा खुलता है और कैसे किस प्रकार से जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई बनती है। चलिए ठीक है। राकेश जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 13 साल का वक्त लग गया, आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया रही, जो अयोग्य लोग हैं वो पेंशन लेते रहे, ये घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है, करोड़ों का ये घोटाला रहा। आप लोग इतने साल संघर्ष करते रहे, तो इतना वक्त क्यों लगा? जिम्मेदारी किसकी बनती है यहाँ पर? दोनों सरकारों के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। देखिए, जब सामने चोरी आ गई, जनता के पैसे की चोरी सामने आ गई, उसे मिलकर पहले जो कांग्रेस सरकार बचाती रही, फिर भी बीच में एक लंबा टाइम बीजेपी का भी 10 साल निकले हैं। केवल कांग्रेस की बात क्यों करें, बीजेपी का भी लंबा टाइम निकला और दोनों सरकारों ने बचाने की कोशिश की है। और यहाँ तक कोशिश की है कि एक थाने में एफआईआर चली जाती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि नहीं, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक चली जाती है, जिलाधिकारी को बचाने की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ जो है एडीसी क्लियर लिख रहा है कि ये बीच में सम्मिलित है। तो ये एक लंबा घोटाला जो है सामने आया और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अफेयर, उसके बीच ब्यूरोक्रेसी का जो इंटरफेरेंस रहा वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता रहा इन सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन की हम बात कर रहे हैं। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। 13 साल बाद अभी फैसला लिया गया है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। तो 2011 में कैग की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा हुआ था। याचिकाकर्ता है राकेश जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने हरियाणा न्यूज पर साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजों में ब्यूरोक्रेसी का जो इंटरफेरेंस रहा है वो आड़े हाथों आते रहा, और 13 साल का जो वक्त है वो काफी देर इसमें हुई और काफी समय बाद ये फैसला लिया गया है।